हो कत्ल बाजार में हो चुके हैं, फिर भी तू मेरा कातिल नहीं है। कत्ल बाजार में हो चुके हैं, फिर भी तू मेरा कातिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, टीचर का हो, पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और आपको अगर ये 20-25 सवाल आपको नहीं आता है वर्गमूल घनमूल का, तो समझ लीजिए आपको कुछ नहीं आता है। ये आना बहुत जरूरी है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें 21 प्रश्न के बारे में बताया था और ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद मैं नहीं कहूंगा, आपसे कोई दावा नहीं करूंगा कि इसके बाद तुमको देखना है। जो कल की वीडियो देख लिया और आज की वीडियो, उसके बाद वर्गमूल घनमूल से कोई सवाल तुमसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम दे के आना और तब बताना। अगला सवाल देखो, सबसे अगला क्या, पहला सवाल क्या कहता है, जरा गौर करिएगा, जनाब गौर फरमाएंगे इस पर। सवाल नंबर 1 कहता है वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या जिससे 3000 को भाग देने से प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन संख्या उपलब्ध हो गया है। कहता है ना कि वो सबसे छोटका संख्या बता दीजिए, सबसे छोटका संख्या जिससे 3000 को भाग दे देंगे ना, तब प्राप्त भागफल जो आएगा वो पूर्ण घन संख्या होना चाहिए। पूर्ण घन संख्या, ये पूर्ण घनभुज है, पूर्ण घनभुज है जो किसी का घन हो चुका है, यानी कि जो किसी का क्यूब हो चुका है। जैसे मान लो 27, ये 27 पूर्ण घन संख्या है क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 भी पूर्ण घन संख्या है। सुनो ना, ये 64 केवल पूर्ण घन ही नहीं, 64 पूर्ण वर्ग संख्या भी है। ये 64 पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण वर्ग संख्या भी है, और 64 पूर्ण घन संख्या भी है, पूर्ण घन संख्या भी है। कहो क्यों? क्योंकि 4 का क्यूब 64 हुआ और 8 के स्क्वायर भी 64 होता है, तो स्क्वायर हुआ इसलिए पूर्ण वर्ग हो गया, और घन हुआ इसलिए पूर्ण घन हो गया। समझ गए कि नहीं? वर्ग किए तो पूर्ण वर्ग, और घन किए तो पूर्ण घन। तो कुछ संख्या ऐसा भी है जो पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, आइए तो सबसे पहला सवाल में यही बात है। कहता है कि 3000 को किस से भाग दे दीजिएगा कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा, वो भागफल जो आएगा। तो चाहे तो हम अफसाने से भाग देकर देख सकते हैं कि 3000 है, इसको पहला ऑप्शन 3 से भाग देते हैं, भागफल आता है 1000, और 1000 पूर्ण घन संख्या है क्योंकि 10 का क्यूब होता है 1000। तो बताओ 3 से भाग देने पर हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आप कहिएगा सर अगर पहला ऑप्शन नहीं लड़ता तब क्या होता? तो सुनिए ना जरा, नहीं लड़ता तो नहीं लड़ता, ऐसे करते। ये देखो 3000 है ना, ये 3000 को फैक्टर तोड़ दो। पूर्ण घन जब भी होगा ना, तो 3 का जोड़ा में आना चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए, सबसे पहले 2 से लगाओगे तब 15 दूना 30, ठीक है, 1500 हो गया। 2 से लगाओगे 750 हो गया, 2 से लगा दोगे 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10। अब बताओ 7 3 10 5 15, 3 से लगेगा, 3 एक कम 3, 25 तिहाई 75। अब 5 2 7 1 8, अब 3 से नहीं लगेगा, कितना से लगा सकते हैं? कितना से? हाँ, अब 5 से लगाइएगा। 5 का क्यूब कितना होता है? 125, तो ये 25 पचे 125। अब बोलिए 5 से लगाइएगा तो 5 बार में। कहता है कि पूर्ण घन बनाना है, पूर्ण घन बनाना है तो 3 का पेयर होना चाहिए। ये 3 गो का पेयर हो गया, ये पूर्ण घन हुआ, ये पूर्ण घन हुआ। एहन एगो फलतुआ 3 बचा, अगर इस 3 को काट देते माने हटा देते, ये 3000 में ये 3 जो है यही फलतुआ है, इस 3 को भाग देने के लिए एक 3 चाहिए, तब ये 3 खत्म होगा। मतलब भाग लगाना होगा कितना से? 3 से। 3 से एक भाग दे देंगे, बात खत्म, यानी आ जाएगा पूर्ण घन संख्या। इसीलिए आया दोस्तों कि हम ये 3000 में
3 से भाग दिए तो भागफल आया 1000, और 1000 जो होता है वो 10 का क्यू होता है। 1000 जो होता है ना वो 10 का क्यू होता है कि नहीं, इसलिए पूर्ण घन संख्या हो गया 1000। अगर इस सवाल में ऐसा कहता कि जरा बताओ 3000 को कितना से गुना किया जाए, अभी तक भाग ना पूछा, कहता 3000 को कितना से गुना किया जाए कि पूर्ण घन संख्या आ जाए, तब कम्मा वही करते जो काम किए थे। अब देखते क्या ये तब पूर्ण घन है, ये भी पूर्ण घन है, एगो 3 है, दूगो 3 औरो हो जाता तब पूर्ण घन हो जाता। यानी कि दूगो 3 से गुना करते, मतलब 3 तिहाई 9 से गुना कर दिया जाए ना इसको, तब पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। गुना भी कर दीजिएगा 9 से तब पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। बात करते हैं, कहते हैं कि गणित नहीं आता है। सुनिए, सीखिए, यहां सीखिए। अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल दूसरा, वह सबसे छोटी धन पूर्णांक n जिससे 864 n एक पूर्ण घन संख्या होती है, कुछ के तब बुझेबे नहीं किया कि सवाल बोल कथी रहा है। जैसे अगर कोई चाइना वाला आके आपके सामने कहे आई छू छू फाई छाऊ छाऊ छू, तब तुमको कुछ समझे में नहीं आया। देखो वही बात है, वह सबसे छोटी धन पूर्णांक n जिससे 864 n एक पूर्ण घन संख्या होती है। देखो देखो देखो, कहता है n के मान बताओ, वह सबसे छोटी धन पूर्णांक n के सबसे छोट का मान बताओ, जिससे कि 864 n मतलब 864 गुना n है, मतलब n से 864 में गुना करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। यानी n के मान पूछा है, कहता है अच्छा n के साथ यहां गुना है, n का मान पूछा है। यानी इस सवाल का कहना यह है कि 864 में कितना से गुना करिएगा, क्योंकि 864 के गुना में n है और n का मान पूछा है। इसका मतलब हुआ कि 864 में कितना से गुना करिएगा कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त करिएगा। समझे? तो लीजिए 864 को फैक्टर तोड़ न लीजिए, पता चल जाएगा। ये 2 से 432, 2 से लगाओगे 216, 2 से लगाना 2 108। सुनो ना, 2 से 54 दूना 108 होता है। ए बाबू रे सुनो, 27 दूना 54। सुनिए ना इधर, 9 तिया 27, 3 तिया 9 ना हुआ। अब पूर्ण घन बनाना है तब 3 3 का जोड़ा लगाना है। अब पूर्ण वर्ग बनाना होता तो 2 2 का जोड़ा लगाते। समझे? आइए तो निकालते हैं यहां पर। तो ये तो पूर्ण घन हो गया, ये भी पूर्ण घन हो गया, लेकिन 2 गो 2 है, केवल 1 2 और चाहिए दोस्तों। 2 2 है, 1 2 ले लेंगे तो 3 गो 2 हो जाएगा। यानी हमको n के जगह 2 रखना होगा तो हो जाएगा हमारा पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। कैसे? कैसे कि 864 गुना n के जगह 2 तो हो जाएगा 1728, और 1728 होता है 12 का क्यू, इसलिए हुआ 1728 पूर्ण घन संख्या। हाँ, लीजिए बात करते हैं। अगला सवाल आइए, अगला देखिए तो जरा, कि कत्ल बाजार में हो चुके हैं फिर भी तू मेरा कातिल नहीं है। a की पावर 1/3 बराबर 11 है, तो a² माइनस 331 a का मान कितना होगा? सुनो, कहता है कि a के पावर 1/3 का मान 11 है, तो पूछता है हम लोगों से कि सुनो जरा, a² माइनस 331 a इसका मान क्या होगा, ये बता दो जरा। कहता है कि एक बात हम बताते हैं, एक बात आप बताइए। इसका कहना हुआ कि इतना के बराबर तो इतना है, ये बात हम बता रहे थे, इतना के बराबर कितना होगा, ये बात आप बताइए। आइए बताते हैं, सुनिए। 1/3 है, अगर यहां से उड़ाइएगा तो सीधा उधर 3 हो जाएगा, पलट जाएगा। a बराबर हो जाएगा 11 के पावर 3/1, बराबर के उधर जाएगा तो पलट जाएगा। यानी a बराबर 3/1 का मतलब है रे 11 के पावर 3 न हुआ। 11 के क्यों होता है 1331। अब सुनिए जरा, बनाइए सवाल इधर। आइए, इसमें a कॉमन ले सकते हैं क्या? तो इसमें a बच जाएगा माइनस, a निकल गया तो 331 बच जाएगा।
ए के जगह हम लिख सकते हैं 1331, ए के जगह लिख सकते हैं 1331, ये माइनस हुआ 331। सुनिए तो जरा, ये 1331 का गुना है, 1331 में से 331 चल जाएगा यानी घट जाएगा तो 1000 ना हो जाएगा, यानी 1331 के पावर 3 जीरो। लीजिए सवाल का आंसर तैयार है भैया, सवाल का आंसर तैयार है। कहां आप घूम रहे हैं? आइए अगला सवाल, आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि इतना बराबर इतना तो ए बट्टा बी का मान कितना? ए बट्टा बी के मान पूछा है, देखो इसके ऊपर रूट उट लगल है ना लगल है। यहां देखो ए रूट के अंदर है, देख रहे हैं आप, यहां ए रूट के अंदर है और यहां भी बी रूट के अंदर है। और जब मान पूछा है तहां रूट नहीं है, ये रूट हटता कैसे है? ये रूट हटता है जब आप स्क्वायर करोगे। हाँ, स्क्वायर करने से ही रूट कटता है। तो एक काम करते हैं, बहुत साइड स्क्वायरिंग करते हैं। क्या करते हैं हम? इधर भी करते हैं स्क्वायर, इधर भी करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर करने से रूट कट जाता है दोस्तों। ये पूरे पर रूट था तो बच गया हमारा ये 0.04 गुना 0.4 गुना ए बराबर के इधर बच गया। देखो स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और 3 अंक बाद दशमलव, अब होगा 6 अंक बाद दशमलव। दोस्तों ये अब ठीक है, इतना होगा गुना 4 का स्क्वायर आएगा 16, 1 अंक बाद दशमलव है, अभी 2 अंक बाद दशमलव आएगा। दशमलव के इधर बाएं साइड 0 देने से कोई दिक्कत नहीं है। गुना स्क्वायर हटा तो इसका तो रूट कटा तो गुना बी हुआ। हमको ए बटा बी का मान कहा है तो अल्फाबेट वाला को एक तरफ रख लेते हैं, अब बाकी सब को दूसरे तरफ कर देते हैं, कोई दिक्कत। ये लो ए बटा बी बराबर उधर है 0. ये देखो 4016 गुना, रुको हड़बड़ाओ नहीं ना, ठीक है। अब बट्टा में आ जाएगा कौन? ई वाला पूरा टर्म चल जाएगा ना, बट्टा में उधर चल जाएगा। तो देखिए 0.04 हुआ गुना 0.4 हुआ। सुनिए इसको काटना ना बड़ा आसान है, कैसे जानते हैं? ऊपर देखिए दशमलव कई अंक बाद, इधर 6 और 2, ऊपर में 8 अंक बाद दशमलव और नीचा में 2 और 1 3 अंक बाद दशमलव, है ना। क्योंकि यहाँ देखो 4 के स्क्वायर 16 हुआ था, 3 अंक बाद दशमलव था, तब 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 2 8 अंक बाद दशमलव और नीचा में कितना? नीचा में केवल है 2 और 1 3 अंक बाद दशमलव, तब 5 अंक का अंतर आया, यानी ऊपर में 5 अंक बाद दशमलव बैठेगा। ए बट्टा बी लिख लीजिए, इस सब को भूला जाइए, काट दीजिए, 4 चौके 16 कट गया ना, और जो बचा उसमें 5 अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए, 5 अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए, और ये हो गया आपका आंसर ए बट्टा बी का मान 3016। अब देखो तब 5 अंक बाद दशमलव ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो 16 गुना 5 अंक बाद दशमलव है ना, तो 10 के पावर -5, 10 के पावर -5। क्यों? 10 के पावर -5 का मतलब नीचा में जाएगा 1 पर 5 जीरो, तो वही जब हटेगा फिर 5 अंक बाद दशमलव सट जाएगा, है कि ना। चलिए अगला सवाल, आइए अगला सवाल, आजा सुनो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक प्लस इतना गुना इतना इतना इतना, तो क्या होगा? इसको सॉल्व करना है ना। अच्छा एक काम करो, जरा गौर करो तो 42 और 44 बीच में आता है 43 वाला संख्या, यहाँ 43 वाला है। 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 87 65 43 और -1 लिख सकते हैं इसको। हाँ 43 में से एक जाएगा 42 हो जाएगा ना, अब गुना इसको हम लिख सकते हैं 87 65 44। सुनो ये 44 है ना, तो इसमें से नहीं 43 से +1 लिखते हैं, 43 + 1 बताइए 44 ना हो जाएगा। ये है 43 - 1, ये है 43 + 1। अब बताइए नीचा में आइए जरा, ये तो है 87 65 43 गुना 87 65 43, वही बात ना। तो ये तो एक के बार लिखा जाएगा, वही बात 87 65 43 के स्क्वायर कर देते हैं।
ऊपर में a का प्लस, ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए किसको कह रहे हैं? पहला संख्या को, इसको a इसको b, इसको a इसको b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा? ए स्क्वायर मतलब क्या? 87, 65, 43, ये ए स्क्वायर हुआ माइनस बी स्क्वायर माने एक का स्क्वायर, तो एक क्या होगा? और नीचा में वही बात है 87, 65, 43 का स्क्वायर, ये एक माइनस में एक प्लस में 0 हो गया, और नीचे वाला ऊपर वाला को सेम चीज काट देगा, तो आंसर एक आ जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया, नो डाउट, एकदम सिंपल है ना, प्यारा सा दुलारा सा सवाल था। अब बताइए, यहां सवाल है, जरा गौर करना। सवाल कहता है व्यंजक इतना इतना को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए के का मान क्या होना चाहिए? इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो ई जान रहे हो 4 का स्क्वायर है, और ई जान रहे हो क्या है? 3x का स्क्वायर है, 9x स्क्वायर हो जाएगा। ये 3x के स्क्वायर है, ये 4 के स्क्वायर है, मतलब ये a का मान है और 4b का मान है। a का मान हो गया ये 3x, अब b का मान हो गया 4, है ना। तो kx के जगह क्या होगा? तो आप जैसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ होगा 2ab। अब 2ab होगा तो आप जानते हैं kx के जगह होना चाहिए 2ab, तो a तो हो गया आपका 3x, अब b हो गया कितना? 4, मतलब क्या हो गया? kx बराबर हो गया, तो इसमें k का मान पूछा है, 4 × 12 दूना 24, 4 × 12 दूना 24, x से x गया, k का मान आ गया 24, तो k का मान 24 आ गया दोस्तों। तो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि प्लस दे देंगे, ये माइनस ले लेंगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में हो जाएगा। पूर्ण वर्ग होगा कोई भी चीज़ तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो भी पूर्ण वर्ग, a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो भी पूर्ण वर्ग। जैसे 5 + 2 कर दो, ये जो संख्या आएगा ये भी पूर्ण वर्ग, अब 5 - 2 कर दो, ये भी कर दोगे तो पूर्ण वर्ग, ठीक है। यानी हमारा आंसर हो गया +-24, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? +-24, कुछ भी हो सकता है के जगह, तब भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा, प्लस में रहे या माइनस में रहे। देखिए अगला सवाल कहता है व्यंजक इतना गुना इतना गुना इतना इतना प्लस इतना एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी यदि स्टार का मान होगा। क्या होगा स्टार के मान? जय पूर्ण वर्ग हो जाएगा। हाँ, ऐ सुनो, इसमें स्टार को छोड़ दो तो दुइये रंग के ना संख्या है, इसको ए कहो, 9.87 वाला को ए, इसको कहो बी। अब देखो प्लस माइनस हमेशा बाउंड्री होता है, प्लस है यहाँ प्लस है, तो इधर ए गुना ए क्या हो जाएगा? प्लस है तो बाउंड्री हुआ, इधर काम करिए, ए स्क्वायर प्लस ये ए और स्टार है प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो ही गया, तो अब क्या चाहिए? 2ab चाहिए, तो 2ab चाहिए, 2ab होगा यहाँ इसके जगह, तो हो जाएगा काम खत्म। तो ए तो है ना, तो ए है, आपको क्या चाहिए स्टार के जगह? 2 और b, ए तो है 2 और b चाहिए, यानी 2a है, 2 गुना b चाहिए इसके साथ, चूंकि a है इसके साथ 2 गुना b कर दीजिएगा तो 2ab ना हो जाएगा, तो 2 और b का मान, तो 2 आ गया। अब b के जगह क्या लीजिएगा? 0.4, 0.04 है, 0.4 है, तो लीजिए 4 दूना 8 और 2 अंक बाद दशमलव, है ना, 0.08, 0.08, ऑप्शन ए आंसर। क्लियर? बहुत आसान है रे भाई, बहुत आसान। देखो सवाल यह है, किसी प्राकृतिक संख्या के घन से उसका वर्ग घटाने पर 100 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी? किसी प्राकृतिक संख्या के घन से उसका वर्ग घटाएंगे तो 100 होगा, वो संख्या क्या होगी? ऐसे सवाल ना नीचे ऑप्शन से बना दीजिए, ऑप्शन से। कौन ऑप्शन होगा? इसके क्यू में से इसका स्क्वायर घटाएंगे तो कभी 100 नहीं होगा, क्योंकि 100 होगा तभी जब इसका क्यू 100 से ज्यादा होगा। इसका क्यू 100 से ज्यादा होगा? नहीं नहीं नहीं, इसका होगा। 5 के क्यू में से किसी प्राकृतिक संख्या के घन में से उसका वर्ग घटाएंगे तो 100 आना चाहिए। तो लीजिए 125 में से 25 माइनस जाएगा, 100 आएगा। ये हमारे इस सवाल का जवाब हो गया।
क्लियर है ना आसान? कि कत्ल बाजार में हो चुके हैं, फिर भी तू मेरा कातिल नहीं है। आइए अगला सवाल। इतना 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 में सबसे छोटी कौन? अरे सबसे छोटी कौन? इतना का स्क्वायर क्या होगा? 5 के स्क्वायर होगा 25 और 2 अंक बाद दशमलव। ले ये हो गया 0.7। इसका क्या हो जाएगा बताओ तो? इसका हो जाएगा 0. ये 8 का वर्गमूल कितना? 2 और 3 अंक बाद है, बाहर में 1 अंक बाद 23 है ना, तो 0.23 ही है। कहता है कौन छोटी है? तो देख लो सबसे ज्यादा कई अंक में संख्या है? 2 अंक में। 2 अंक 2 अंक, तो सबको 2 अंक बना दो, लास्ट में 0 दे सकते हो। अभी 25 आया, 70 है, 20 आया, 23 है, तो सबसे छोटा 20 है ना, मतलब ये वाला हुआ सबसे छोटा। 20 न रहेगा ऑप्शन में, 0.20 नहीं रहेगा। जिसके बारे में पूछा उसमें से रहेगा, तो ये वाला कि कत्ल बाजार में हो। ठीक है, क्लियर? आइए आइए हमरा बंजारा बना दिया। आइए दोस्तों 11 नंबर सवाल। 169 इकाई 169 और 27 196, ये अंदर हो गया कितना? 196। 169 इकाई 169 और प्लस 27 196। 196 का वर्गमूल 14 और नीचा में 169 रहेगा बट्टा में, तो 13 बराबर 1। एक काम करिए, कि उधर वाला जो +1 है इधर बुला लेते हैं -1 और उधर x/13, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो x वाला टर्म को एक तरफ, बाकी सबको दूसरे तरफ कर दिए। 13 कम 13 तो 14/13। नहीं गड़बड़ 13 कम 13 तो 13 गया 14 में से, तो 1/13 आ गया बराबर x/13 हो गया। 13 13 गया, x बराबर 1। चलो x का मान कितना? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि इतना 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 एक पूर्ण वर्ग है तो x का मान क्या होगा? पूर्ण वर्ग है तो या तो a + b के होल स्क्वायर में होगा या a - b के होल स्क्वायर में होगा। दोस्तों एक बात बताओ, इसमें 2 अंक का संख्या दिख रहा है, 2 अंक का, ये जो है ये नहीं 95 नहीं रहेगा, यही रहेगा 8 है, तो ये a और इसको b कहिए। अब प्लस है यहाँ तो बाउंड्री समझिए, प्लस यहाँ है तो बाउंड्री हुआ। बाउंड्री से इधर काम करो तो a² दिख रहा है प्लस a गुना x दिख रहा है और प्लस b गुना b, उधर b², तो a² + b² + 2ab होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? 2ab, जबकि है कितना? ax है, यही ना है, मतलब a से a गया, x का मान होगा 2b। तो आप बताओ 2 और b के जगह क्या आपने माना है? 0.2। अरे 2 दूना हुआ 4, 0.1 अंक बाद 0.4 रख देंगे x के जगह, 0.4 रख देंगे x के जगह, तो हमारा क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्गीय बन जाएगा। चलिए सवाल देखिए। सवाल है कि संख्या इतना क्या है? अच्छा इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल जो है क्या हो जाएगा? तो 1 का वर्गमूल 1 और 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है, 4 अंक बाद दशमलव, तो बाहर में आ जाएगा 2 अंक बाद दशमलव, बाहर में आ गया 2 अंक बाद दशमलव। अब इसको आप लिख सकते हो 1 कितना? 100, 1/100 p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर जिसे p/q के रूप में लिख सकते हो वो परिमेय हो गया, तो ये कहता है 0.01 से छोटी एक परिमेय संख्या है, नहीं उससे छोटी नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है निम्नलिखित में से उस संख्या को बताइए जिसका वर्ग तथा वर्गमूल दोनों सम संख्या है और उसका वर्ग 3 अंक से अधिक नहीं है। सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से उस संख्या को बताइए जिसका वर्ग एवं वर्गमूल दोनों ही सम संख्या होना चाहिए और उसका वर्ग 3 अंक से ज्यादा में नहीं होना चाहिए। वर्ग करेंगे तो इसका देखिए 8 का, तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा, 3 अंक से ज्यादा में नहीं है, 2 अंक में ही है, लेकिन इसका वर्ग और वर्गमूल दोनों सम संख्या नहीं होगा, वर्गमूल इसका पूरा नहीं बनेगा, इसलिए गलत। 16 का देखते हैं। 16 का अगर हम वर्ग करते हैं दोस्तों, 16 का वर्ग करते हैं तो 256, ठीक है, और 16 का वर्गमूल करते हैं
तो 4, ई भी सम संख्या, ई भी सम संख्या और 3 अंक से ज़्यादा में है भी नहीं, 3 अंक तक में ही है तो चलेगा। सही है, बिल्कुल सही है भाई। अगला देखो, सवाल है, ये कहता है 4 अंक की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। 4 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। तो देख लो यहाँ 9801, याद रखना ये 99 का स्क्वायर होता है 9801। ये जो होता है ना, ये 4 अंकों की सबसे पूर्ण वर्ग संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ये संख्या होती है जो पूर्ण वर्ग होती है। कौन? 9801। ये 99 का स्क्वायर होता है। मेरा मोबाइल नंबर शुरू में ऐसा था 9801, तो मैंने वहाँ से याद कर लिया था। ठीक है। और अगर आप बात करो जैसे 3 अंक में, आप कहोगे कि सर 3 अंक में अगर कहें तो क्या होगा। अच्छा मान लीजिए कि 3 अंक में, तो 30 के स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है? 961। 31 का स्क्वायर कितना होता है? सॉरी 30 का स्क्वायर 900 होता है। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। पकड़ा जाएगा। अगर आपने वर्ग याद किया है तो आपको पकड़ा जाएगा। देखो लो, ये 3 अंक, ये 3 अंक, ये 4 अंक। 4 अंक में सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों। इस सबसे छोटी 4 अंक में सबसे छोटी, ये सब कुछ बात 4 अंक वाला, 3 अंक वाला, 2, ये आप डायरेक्ट याद रखिए कि एग्जाम में डायरेक्ट आप बना पाए। सबसे छोटी ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन? 1024। और 3 अंक में सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, सबसे बड़ी 3 अंक में, 3 अंक में सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन? 961। समझे कि नहीं? अब 3 अंक के सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या खोज लीजिए, कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। 103 अंक के सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 961 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 1024 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 9801 होता है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। इस पर सवाल पूछ लेगा तो आप पकड़ लीजिएगा। ठीक, 4 अंकों की छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग है? अभी ये बताएं। 4 अंकों के सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1024, क्योंकि मैंने बताया 31 का स्क्वायर 961 3 अंक में है, लेकिन 32 जब जाएंगे, 31 के बाद 32 होता है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 1024 हो जाता है। और ये 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 1024। देखिए ऐसा सवाल आया ना, ऐसा सवाल आया, देखते ही सवाल बन गया। अगला देखो, 675 को किस छोटी संख्या से भाग किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो? ये सवाल बन जाएगा। 3600 को किस छोटी संख्या से भाग किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो? ऐसा पीछे पढ़ा दिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो कौन सी होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो कौन सी होगी? तो 9261। 9261 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि ये होता है 21 का क्यूब। 9261 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या है। तो चलिए दोस्तों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।